करीब 1 साल पहले चलो नायला 571 का जो आगाज हुआ था, उस आगाज ने एक ऐसा रूप लिया कि लगातार 1 साल तक लड़ाई लड़ी गई और सरकार ने 571 नायला योजना वाले पत्रकारों को उनके आसियाने नहीं दिए। काफी आंदोलन 571 नायला वालों ने किए थे और जब सरकार की आचार संहिता जब लगने वाली थी, उन्होंने सोचा कि वाकई अब क्या किया जाए और इधर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 571 नायला योजना को, यानी कि उस जो लॉटरी निकली थी 2013 में, उस लॉटरी को रद्द करके, यानी योजना रद्द नहीं की, लॉटरी को रद्द करके एक नई लॉटरी निकाल दी जिसमें 767 भूखंड चिन्हित किए गए थे और 1 तारीख को फॉर्म भरकर और 3 तारीख को लास्ट डेट थी फॉर्म की, फॉर्म भरे गए, काफ़ी फॉर्म भरे गए, करीब 1100 कुछ ऐसे फॉर्म भरवाए। 5 तारीख को लॉटरी निकलने वाली थी, लेकिन अब मामला पहुंच गया राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले पर, लॉटरी पर रोक लगा दी, यानी कि जो लॉटरी 5 तारीख को निकलने वाली थी वो अब लॉटरी होल्ड हो चुकी है। 18 अक्टूबर डेट है, जब तक कोई प्लॉट किसी को नहीं मिलेगा इस नई वाली योजना। अब सवाल यहीं से और शुरू हो गए। 571 को प्लॉट तो मिले नहीं और अब 767 का मामला अब फिर कोर्ट में पहुंच गया। अब चूंकि एक तरफ जहां 571 को प्लॉट नहीं मिलने से काफी एक नाराजगी पत्रकारों में थी, लेकिन अब 767 में जो वंचित जो रह गए थे उनके लिए भी सरकार ने एक ऑप्शन दिया था कि ठीक है 571 को भी देंगे और जो नए रह गए उनको भी देंगे। और चूंकि सरकार, अशोक गहलोत सरकार मीडिया फ्रेंडली है, हम आपको फिर बता देते हैं, पत्रकारों का भला अगर वाकई राजस्थान में किसी ने किया है सरकार ने, तो वो कांग्रेस सरकार में, और कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आपको भी पता है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा एक सवाल है कि जब भी 767 भूखंड निकाल दिए उसी योजना में नायला पिंक सिटी एनक्लेव नायला पत्रकार नगर में, तो फिर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। अब यहीं से एक कहानी शुरू होती है कि जब मामला हाई कोर्ट पहुंचकर मामले पर अब अगर स्टे आ गया तो एक पत्रकारों में वाकई काफी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि 5 अक्टूबर को जब सुनवाई थी राजस्थान हाई कोर्ट में, तो 4 अक्टूबर को रात को हमने भी एक फिर वीडियो बनाया था और हम आपको बता देते हैं कि हमने 571 नायला के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी, उनके हक अधिकार के लिए सरकार से सवाल किए थे, काफ़ी हमने वीडियो बनाए थे और उस मुद्दे को काफ़ी रूप से उछाला था। लेकिन 4 अक्टूबर को जब हमने वीडियो बनाया था कि वकीलों की दलील और जज के फैसले के बीच 571 नायला जो प्लॉट वाले हैं उनका तय होगा। अभी तय हो गया 18 तारीख तक स्टे। मैं आपको बता दूं, एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 16011/2023 अनिल त्रिवेदी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 100 पिटिशनर। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, 100 पिटिशनर्स, एक अनिल त्रिवेदी, उसके अलावा 99, और अब ये पूरी 188 पेज की फाइल है और मामला अब भी ये जो पहुंच गया है ये सरकार बनाम पत्रकार का हो गया है। कई लोगों का यहाँ भी कहना है कि सरकार पत्रकारों को भिड़ाने का काम कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते कि सरकार पत्रकारों को भिड़ाना चाहती है, कि सरकार को पत्रकारों को भिड़ाने में कोई ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। सरकार देना चाहती है, दे रही थी, मामले पर रोक लग गई। अब भी मुद्दे की बात करते हैं कि अब पत्रकारों में फिर एक बार, पहले तो सरकार के प्रति नाराजगी थी क्योंकि सरकार ने 571 जो प्लॉट नायला में वो नहीं दिए, लेकिन अब पत्रकारों की नाराजगी किससे होनी चाहिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और चूंकि मामला संवैधानिक है, हाई कोर्ट में स्टे के लिए, हाई कोर्ट में पिटीशन के लिए जाने का सबका अधिकार है। पहले जो 571 नायला योजना अटकी वो सुनील हेड़ा
ने एक रेट लगाई थी, वहां से पूरा मामला अटका चला। और अब जब लॉटरी निकाली 767 की, तो अनिल त्रिवेदी ने ये रेट लगा दी, मामला अब यहाँ अटक गया। सवाल ये है कि अब भी लोगों में एक सस्पेंस का एक वो बना हुआ है कि क्या अब योजना उनके हाथ लगेगी या फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे। और क्या सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी तो क्या बीजेपी की सरकार आएगी, और बीजेपी की सरकार आएगी तो वो वैसे प्लॉट नहीं देगी। और फिर कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, और अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो फिर दूसरा कोई मुख्यमंत्री होगा, तो क्या फिर पत्रकारों को प्लॉट देगा। ये बहुत बड़ा पत्रकारों में सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि आसियाने पहले भी नहीं मिले थे 571, और जब 767 का जब मामला आया तो फिर 571 वाले ही इस 767 वाली जो लॉटरी है उसको लेकर हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। और स्टे के जो ग्राउंड हैं वो बताए जा रहे हैं कि 2 ग्राउंड हैं कि क्या मजबूरी थी सरकार की जो 3 दिन में लॉटरी निकाली, पूरी प्रक्रिया की, फॉर्म भरने की और योजना निकालने की, और 5 तारीख को लॉटरी निकालने वाली थी सरकार। और दूसरा जो मुद्दा है वो आधार ग्राउंड स्टे का, कि पुरानी जो योजना जो सुनील हेड़ा बनाम राजस्थान सरकार है, जो नायला योजना, उसको आपने कैसे रद्द कर दिया, ये बताया जा रहा है। वकीलों ने काफ़ी दलील दी, जज के फैसले आए, और फैसले के बाद पूरी तरह से पत्रकारों के सपनों पर, पत्रकारों के आसियानों पर वाकई अब एक रोक लग चुकी है। और चूंकि जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो ये तय नहीं किया जा सकता कि मामला कब खत्म होगा और मामला कब क्लियर होगा। बात खारिज की और सेट असेट और डिस्पोज ऑफ, ये सारी बातें नहीं कर रहे कि हार जीत की। सवाल ये है कि कोर्ट में जाने के बाद मामला कब पूरा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पत्रकारों के साथ एक बार फिर कुठाराघात हुआ है, पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है। पहले पत्रकारों के साथ कुठाराघात हुआ था, 571 नायला वालों के साथ अन्याय हुआ था। बार बार कहा जा रहा था सरकार अन्याय कर रही है, जेडी अन्याय कर रहा है, जेडीसी अन्याय कर रहा है, एजी अन्याय कर रहा है, यानी बहुत सारे लोग अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा एक सवाल है कि अब भी ये जो अन्याय हुआ है ये किसने किया है, और इसके लिए वाकई कौन जिम्मेदार है। क्या वाकई अब 767 पत्रकारों को प्लॉट मिलेंगे, या पूरी तरह से मामला रफा दफा हो जाएगा और नायला वहीं रहेगी, लेकिन पत्रकारों को उस नायला योजना में भूखंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पत्रकारों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, लगातार 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी पत्रकार नाराज हैं, पत्रकारों में गुस्सा भी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मामला पत्रकार समाज का है, पूरे पत्रकार जगत का मामला है। ये लॉटरी पत्रकारों की निकाली, पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला पत्रकार नगर, और अगर वो मामला हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया तो कहीं ना कहीं होकर हाईकोर्ट का काम फैसले करने का है। जज साहब ने स्टे दे दिया, हालांकि लॉटरी खत्म नहीं की, लेकिन मामला अटक गया, और मामला कब क्लियर होगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि पत्रकार ही इस लॉटरी को लेकर हाईकोर्ट गए जहां स्टे मिला। हालांकि पुरानी जो 571 योजना थी उसको एक गैर पत्रकार बता रहे हैं सुनील हेड़ा को, वो लेके गया था। पहले उसके खिलाफ गुस्सा था लोगों में, लेकिन वो उसके बाद जब 571 के बाद उसको रद्द करने के बाद अब 767, उसके बाद पत्रकार ही इस पूरी योजना को, यानी पूरे 100 पत्रकार इस योजना को लेकर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। सवाल ये है कि 18 तारीख को क्या होगा, ये 18 तारीख को पता लगेगा। लेकिन सबसे पहले सवाल यही है कि जेडीए अपनी क्या दलीलें रखेगा। बात डीबी में जाने की चल रही है, डीबी में कौन जाएगा, सरकार जाएगी, पत्रकार जाएंगे, और बहुत सारे जब ये योजना लॉटरी निकली तो कई सारे जो ऐसे ऐसे पॉइंट इसके अंदर हैं जो जिनके तहत कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि पत्रकारों के सपनों पर, पत्रकारों के आसियाना पर और पत्रकारों की आत्मा पर वाकई एक बहुत बड़ा एक कुठाराघात हुआ है, और बहुत बड़ा उनके साथ एक बार फिर छल हुआ है, और बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक धोखा हुआ है।
सरकार देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही थी, या दे रही थी, या वाक़ई एक सरकार का ही एक कोई नाटक इसको नहीं कह सकते। कई लोगों का कहना है कि सरकार ही पत्रकारों को बढ़ाने का ये नाटक कर रही है, लेकिन नाटक वाक़ई नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि पत्रकारों को जो 571 को तो नहीं मिले, सवाल ये है कि 571 पत्रकारों को प्लॉट तो नहीं मिले, लेकिन क्या अब 767 पत्रकारों को प्लॉट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये अब आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि हमारा काम आपको अपडेट करने का था, और आज हमने आपको फिर एक बार अपडेट किया। बराबर करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। प्लॉट मिलेंगे तब भी करेंगे, नहीं मिलेंगे तब भी करेंगे। 571 के लिए भी हमने काफ़ी मुहिम चलाई थी, 767 की भी हम काफ़ी बात करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसको कर लो, और नीचे बेल आइकन जैसी जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत सीधे ही पहुंच सके। और आप हमारा ये वीडियो आप तो देख रहे हैं, लेकिन आप अपने जानकार लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, जिससे कि फिलहाल के लिए इजाज़त। नमस्कार।